तो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी बम निरोधक दस्ता पहुंचा है। हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी से जो गाड़ी बरामद की गई है उसी की जांच की जा रही है। बम निरोधक दस्ता जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंचा है और वहां से जो ब्रेजा कार बरामद हुई है उस कार की तलाशी ली जा रही है, उस कार को चेक किया जा रहा है। ये जो ब्रेजा कार है डॉक्टर शाहीन के नाम पर ही ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, हरियाणा का नंबर। अब जांच एजेंसियों को ऐसा लग रहा है जैसे ये तो सिर्फ 4 गाड़ियां हैं जो अभी तक सामने आई हैं, और भी कई सेकंड हैंड गाड़ियां हो सकती हैं जो आतंक की साजिश को अंजाम देने के लिए इन डॉक्टर्स ने खरीदा होगा, और ऐसे में उन गाड़ियों की भी तलाश की जा रही है। फिलहाल ये जो 4 गाड़ियां हैं, किस गाड़ी की क्या भूमिका रही, एक तो I-20 गाड़ी है जिसमें धमाका किया गया था लाल किले के सामने, और बाकी गाड़ियों की क्या भूमिका रही है इस आतंक की कहानी में, इसी को लेकर जांच चल रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे फरीदाबाद से, हमारे सहयोगी उज्जवल इस वक्त मौजूद हैं और जरा उज्जवल से जानते हैं। उज्जवल, ये ब्रेजा गाड़ी और ये भी पुलिस ने बरामद कर ली है, इसी की अब जांच की जा रही है? जी बिल्कुल ठीक, देखिए आपने ठीक कहा रोमाना जी। जिस तरीके से पहले लाल इको स्पोर्ट्स कार जो है वो पुलिस की तरफ से कल बरामद की गई फरीदाबाद के खंदावली गांव में। उसके बाद देखिए ये खबर आई कि एक और कार है जिसकी जो जांच एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं इसकी जो है जांच में जुटी हुई हैं, इसको ढूंढने के लिए जो है वो पूरी कोशिश कर रही है। उसके बाद देखिए तकरीबन अगर आप देखेंगे तो फरीदाबाद की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो ऑफिशियल मैसेज आया वो तकरीबन आया 3 बजे के आसपास, 2:50 के आसपास, जब यशपाल यादव जो कि PRO हैं फरीदाबाद पुलिस के, उन्होंने ये जानकारी दी कि अल फलाह यूनिवर्सिटी दौज के अंदर जो है वो ब्रेजा कार मिली है, जिसकी जम्मू पुलिस की, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो उसकी जो है पूरी जांच कर रही है। उसके बाद देखिए उसकी कार का पूरा जो है वो पूरी कार का नंबर आ गया। कार का नंबर जो था 9989 था, HR नंबर रजिस्टर्ड है ये, और डॉक्टर शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है ये कार। उसके बाद देखिए क्या होता है, जैसे ये खबर बाहर आती है उसके बाद तमाम जितने भी जांच एजेंसियां वहां पर जो है पहुंचती हैं। अभी फिलहाल देखिए वहां पर जो है NIA की टीम भी जो है वो पहुंची हुई है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी है, अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद है। इसके अलावा बॉम्ब स्क्वाड वहां पर पहुंच गया, क्योंकि जिस तरीके से I-20 कार के अंदर अमोनियम नाइट्रेट पाया गया था, उसके बाद उसमें धमाका देखिए जैसा हुआ, उसके बाद फिर I-20 कार जो रेड इको स्पोर्ट्स कार मिली है कंदावली में, वहाँ पर भी जो है वो CFSL की टीम पहुंची थी। वहाँ पर भी जो सूत्र हमें जानकारी दे रहा है वो ये है कि उस कार के अंदर भी अमोनियम नाइट्रेट के जो पदार्थ हैं वो पाए गए थे, और उसी की कड़ी में अब ये जो सिल्वर ब्रेजा कार है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर मिली है, और उसके लिए भी देखिए बॉम्ब स्क्वाड वहाँ पर पहुँच गई है। उसके साथ ही हरियाणा पुलिस वहाँ पर मौजूद है, जम्मू कश्मीर पुलिस वहाँ पर मौजूद है, और अब देखिए CFSL की टीम भी जो है वहाँ पर जो है वो बहुत ही जल्द जो है वो पहुँच सकती है, और वहाँ पर भी जो है वो साक्ष्य जुटाए जाएंगे। क्या इस कार के अंदर भी किसी तरीके की जो विस्फोटक जो सामग्री है उसका इस पे इस्तेमाल हुआ था, नहीं हुआ था, इसके लिए ढलाव के लिए उसके लिए यूज किया गया था, नहीं किया गया था, ये तमाम चीजें जो है वो अब जांच। बहुत शुक्रिया आपका उज्जवल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से अब ये कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। दिल्ली में धमाके में जो पहली कार शामिल थी यानी I-20, उसी से धमाका करने वाले उमर नबी पूरा रूट तय करके वो पहुंचा था दिल्ली, और इसीलिए आपको उस रूट पर अब मैं लेकर चलती हूं, और आप जरा ये समझिए कि आखिरकार डॉक्टर उमर ब्लास्ट से पहले कर क्या रहा था। ये उस रूट का नक्शा है। 9 नवंबर को फरीदाबाद में जब छापेमारी हुई, इसी दिन उमर फरार हुआ। फरीदाबाद से मेवात के रास्ते फिरोजपुर झिरका ये पहुंचा। फिरोजपुर झिरका जब ये पहुंचा तो वहां पर इसने फैसला लिया वापस लौटने का। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से फिर ये वापस दिल्ली की तरफ आगे बढ़ा। यहाँ एक्सप्रेसवे पर ही एक ढाबे पर ये रुका। रात इसने ढाबे पर गुजारी और गाड़ी में ही अपनी बैठा रहा। फिर 10 नवंबर सुबह फरीदाबाद लौटा और बदरपुर बॉर्डर से फिर ये दिल्ली दाखिल हुआ, और यहीं लाल किले पहुंचने के बाद शाम में इसने लाल किले के पास धमाका कर दिया।
तो ये वो रूट मैप आप देख रहे हैं, कैसे फरीदाबाद से पहले ऐसा लगता है देखकर कि भागने की फिराक में था, लेकिन फिर उसको समझ में आया कि भागकर कुछ हासिल कर नहीं पाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा, जहां भी जाएगा पुलिस उस तक पहुंच ही जाएगी। वापस लौटा, फरीदाबाद के रास्ते दिल्ली दाखिल हुआ और फिर दिल्ली में धमाका कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।